खेल टुडे चैनल के सभी दर्शकों को राकेश थपलियाल का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का ये बुलेटिन बहुत ही विशेष है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं भारत के उन विशेष खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने वर्ल्ड गेम्स के अंदर भारत की पताका को बहुत ही शानदार ढंग से फहराया है और भारत का नाम पूरी दुनिया के अंदर फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 17 से 25 जून तक बर्लिन शहर के अंदर हुए स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स की। इन गेम्स के अंदर जो भारतीय दल गया था उसने 202 पदक वहां पर जीते हैं। बहुत ही शानदार प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों का रहा। अब सोचिए कि जो मानसिक रूप से अलग योग्यता रखने वाले खिलाड़ी हैं उनका ये विशेष ओलंपिक का वर्ल्ड गेम था और उसमें भारतीय खिलाड़ियों ने जिस कदर से शानदार प्रदर्शन किया उसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। 202 पदक कुल मिला के उन्होंने जीते हैं, जिसमें 76 स्वर्ण पदक हैं, 75 रजत पदक हैं और 51 कांस्य पदक हैं। देखिए, जब ये स्पेशल ओलंपिक भारत का जो दल है ये जब इन वर्ल्ड गेम्स में भाग लेने के लिए जर्मनी के शहर बर्लिन जा रहा था तो स्पेशल ओलंपिक भारत की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर मल्लिका नड्डा, उन्होंने ये उम्मीद जताई थी कि भारत 150 से ज़्यादा पदक वहाँ पर जीतेगा। तो लोगों को लगा था कि शायद इतना रियलिस्टिक नहीं है कि कैसे कोई कह सकता कि 150 पदक वर्ल्ड गेम्स के अंदर बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से अपनी जो अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा हैं उनके किए गए दावे को न केवल सही ठहराया बल्कि उससे आगे बढ़कर प्रदर्शन किया है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन वहाँ पर भारतीय दल का रहा है। और अब देखिए कि भारत सरकार इन जो खिलाड़ी हमारे जीत कर आएंगे इनको 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए, स्वर्ण जीतने पर 5 लाख, रजत पदक विजेता को 3 लाख और कांस्य पदक विजेता को 2 लाख रुपए का इनामी राशि भी देगी। और इसके अलावा अनेक राज्य सरकारें हैं जो इनको पुरस्कृत करती हैं, रोजगार देती हैं। तो काफ़ी इन खेलों के अंदर एक नई जो उजाला है वो आएगा और एक नया सूर्योदय इनका होगा। और मुझे लगता है कि जब ये कल खिलाड़ी भारत पहुंचने शुरू होंगे तो मंगलवार की शाम को भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद इन सब खिलाड़ियों का सम्मानित करने, इनका हौसला बढ़ाने, इनकी प्रशंसा करने के लिए एक बहुत भव्य समारोह दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया है। और वहाँ पर जब पूर्व राष्ट्रपति से खिलाड़ी मिलेंगे तो निश्चित रूप से इनका भी उत्साह बढ़ेगा और इनके माता पिता का भी, और पूरी देश को ये पता चलेगा कि भाई आखिर ये जो ऐसे खिलाड़ी हैं जो मानसिक रूप से अलग तरह की योग्यता रखने वाले खिलाड़ी हैं, ये जिनके घरों में हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके आस पड़ोस में हैं, तो उनसे निराश ना हो। उनको भी अगर इनको भी सुविधाएं मिले तो ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये इन खिलाड़ियों ने दिखा दिया है। और देखिए, डॉक्टर मल्लिका नड्डा के नेतृत्व में जो स्पेशल ओलंपिक भारत की पूरा टीम है वो बहुत ज़बरदस्त अभियान में लगी हुई है। पूरे देश भर में ये जो दल गया था हमारा, इसमें 23 राज्यों के खिलाड़ी थे और लगभग 190 के करीब हमारे खिलाड़ी उसमें गए थे। इसमें उनके यूनिफाइड पार्टनर्स भी थे, 57 कोच गए थे हमारे, अनेक अधिकारी भी गए थे। इन खिलाड़ियों को देखिए मैनेज करना, इनको सिखाना एक अलग तरह की आर्ट है। और अब ये संदेश पूरे देश में जाएगा इनकी इस धमाकेदार प्रदर्शन के बाद कि जिनके भी बच्चे ऐसे हैं वो निराश ना हो, वो माता पिता वो इनको खेलों में डालें, डॉक्टर मल्लिका नड्डा से संपर्क करें, स्पेशल ओलंपिक भारत की टीम से संपर्क करें। और ये बच्चे न केवल अपनी जो विशेष मानसिक योग्यता रखते हैं उसके बल पर अपने माता पिता के लिए एक अच्छा वो बन सकते हैं। इनके जीवन यापन की इतनी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ये खेलों में आ गए तो इनके लिए रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे। नगद इनामी राशि केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से मिल रही है। और आपको बताऊं कि जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर, उनके जरिए स्पेशल ओलंपिक भारत को जो है लगभग बहुत बड़ी राशि 16 करोड़ रुपया वो इसके लिए मिला। और जो ये वर्ल्ड गेम्स में हमारे खिलाड़ी गए इसके लिए भी केंद्र सरकार का जो खेल मंत्रालय है उसने लगभग 7 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए। तो पैसों की मुझे नहीं लगता कि इन खिलाड़ियों के लिए कोई अब कमी होने जा रही है। बहुत ज़बरदस्त इनका जो प्रदर्शन रहा, लगभग 26 खेल यहाँ पर आयोजित किए गए थे, इसमें से 16 खेलों में भारत ने शिरकत की है और उसमें लगभग सभी खेलों के अंदर एथलेटिक्स में पदक जीते, रोलर स्केटिंग में बहुत पदक जीते, पावर लिफ्टिंग जो कि बहुत ही एक ताकत वाला खेल माना जाता है उसके अंदर भारत ने काफ़ी पदक जीते, वॉलीबॉल में जीते हैं, फुटबॉल के 7 ए साइड जो टूर्नामेंट था उसके अंदर इन्होंने जीते। तो अनेक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और इतने जो पदक जीत कर ये जब खिलाड़ी कल आएंगे तो पूरे देश जो है इनका भव्य स्वागत करेगा। और हम पूरे देश के जो सक्षम लोग हैं उनसे ये उम्मीद करते हैं कि इन खिलाड़ियों के साथ सामाजिक स्तर पर
थोड़ा बहुत भेदभाव तो हमारे देश में दिखाई देता है, वो जितना कम हो सके वो ज़्यादा बेटर है। इन खिलाड़ियों को मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है, और न केवल लाने की बल्कि इनको प्रोत्साहन देने की भी ज़रूरत है। जैसे आप देखें कि अनेक प्रायोजक इस खेलों के लिए यहाँ पर सामने आए थे, जिसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने भी बड़ा योगदान दिया इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में। और इस तरह से तमाम प्रायोजक जो अभी तक थे, और मुझे लगता है कि अब ये जब खिलाड़ी जीत कर आएंगे तो इनके लिए प्रायोजकों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और इनके जो अब जरूरत है कि जो अगले गेम्स होने हैं उसकी तैयारियों में हमें अभी से जुटना होगा, और इसके लिए खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर सुविधाएं देनी होंगी। हर राज्य कम से कम एक ऐसा सेंटर जरूर बनाए जिसमें हमारे पैरा के खिलाड़ी, हमारे मूक बधिर खिलाड़ी, हमारे जो ब्लाइंड खिलाड़ी हैं वो उसमें ट्रेनिंग पा सकें। इनके जो कोचेज हैं उनको विशेष रूप से ट्रेनिंग की जरूरत है। जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान के कोचों को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, या विदेशी कोच यहाँ पर खिलाड़ियों को, सामान्य खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए इन्वाइट किए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उसी तरह जो ये हमारे स्पेशल ओलंपिक से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, इनके लिए भी ज़रूरत है कि इनको विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए, विदेशी कोचों को हिंदुस्तान में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाए, जो कि न केवल इन खिलाड़ियों को बल्कि हमारे जो कोचेज हैं उनको भी ट्रेनिंग दें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ जो हुई है, मुझे लगता है कि इसका जितना फ़ायदा इन खिलाड़ियों को दिया जा सके, पूरे देश को आगे बढ़कर इन खिलाड़ियों का स्वागत करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। और जिससे कि अनेक जो माता पिता जो अपने सामान्य खिलाड़ियों को भी देखे, किसी भी माता पिता के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि खेलों में खिलाड़ी को डालना कि वो राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करे। और ऐसे में ये जो अलग तरह से हमारे खिलाड़ी मानसिक रूप से दिव्यांग खिलाड़ी हैं, इनको डालना इनके माता पिता का इन खेलों की तरफ, वो भी एक बहुत बड़ा कदम है। और ऐसे माता पिताओं को भी प्रेरित करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि पूरे देश में जितने भी माता पिता हैं वो इससे प्रेरित होंगे और अपने ऐसे बच्चों को स्पेशल ओलंपिक भारत की मुहिम के साथ जोड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर खेलें। अभी मुझे डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने जाने से पहले बताया था कि ग्वालियर में मध्य प्रदेश का जो है वहाँ पर एक ऐसा सेंटर बन रहा है जिसमें हमारे जो पैरा एथलीट हैं या हमारे ये मानसिक रूप से दिव्यांग जो खिलाड़ी हैं, इनके लिए वहाँ पर ट्रेनिंग की सुविधा रहेगी और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो पूरी तरह से इनके लिए समर्पित होगा। अब जब ये खिलाड़ी जा रहे थे तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर खुद इनको गुड लक कहने के लिए मौजूद थे और उन्होंने इनको तमाम सुविधाओं का वादा भी किया है। और मुझे लगता है कि इस प्रदर्शन के बाद पूरा देश इनके लिए आगे आएगा और इन खिलाड़ियों को सुविधाओं के साथ साथ सामाजिक स्तर पर मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है, उसमें बढ़ावा देने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए कि एक सामान्य खिलाड़ी भी अपने राज्य का, अपने क्लब का, अपने राष्ट्र का नाम इस तरह से रोशन नहीं कर पाता जो कि इन खिलाड़ियों ने किया है। तो इनके लिए जितनी इनकी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जैसे खेलो इंडिया जो अभियान है हमारा, उसके तहत बहुत सारे हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। खेलो इंडिया के जो गेम्स आयोजित होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं और खेलो इंडिया के विंटर गेम्स होते हैं। तो इसमें पूरे देश भर से जो खिलाड़ी हैं वो इसमें शिरकत करते हैं और उनको बेहतरीन सुविधाएं मिलती हैं। तो ऐसा मुझे पता चला है कि जो खेलो इंडिया हमारा विभाग है भारत सरकार के खेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ, उसने ये एक वहाँ पर एक प्लानिंग ऐसी चल रही है कि भाई पैरा जो ओलंपिक्स है, पैरा एथलीट है हमारे, उनके लिए भी खेलो इंडिया के गेम्स आयोजित किए जाएं। तो मुझे लगता है कि उसके साथ साथ अब ये खिलाड़ी जो हमारे स्पेशल ओलंपिक के खिलाड़ी हैं, जिस तरीके से इन्होंने प्रदर्शन किया है, तो भारत सरकार का खेल मंत्रालय अगर खेलो इंडिया अभियान में इनको भी जोड़ ले और इनके लिए भी एक अलग से खेलो इंडिया स्पेशल ओलंपिक गेम्स ये आयोजित किए जाएं, तो मुझे लगता है कि इन खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और पूरे देश भर में ऐसे जो खिलाड़ी हैं वो और बढ़ चढ़कर इन खेलों में हिस्सा लेंगे। जो खिलाड़ी अभी पदक जीत कर आए हैं उनको भी और सुविधा मिलेगी, अच्छी ट्रेनिंग यहाँ पर मिल सकेगी और वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। और जब इनकी प्रतिभाओं का प्रदर्शन लगातार टेलीविज़न पे दिखाया जाएगा, अखबारों में उसकी खबरें छपेंगी, तो दूसरे माता पिता भी इसको लेकर प्रेरित होंगे और तमाम सारे जो हिंदुस्तान के राज्य हैं वो सारे इसमें शिरकत करेंगे, इन खिलाड़ियों को बढ़ावा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ रहेगी और मुझे लगता है कि अगर खेलो इंडिया अभियान में स्पेशल ओलंपिक भारत के साथ मिलकर अगर इनके लिए एक अलग से खेल आयोजित किए गए राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये एक बहुत बड़ी सौगात इन खिलाड़ियों के लिए होगी। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस प्रदर्शन को देखने के बाद तो इनके लिए सुविधाओं की कमी होनी नहीं चाहिए। और हमारी ये कोशिश और पूरी ये उम्मीद देशवासियों से कि इन खिलाड़ियों का जितना स्वागत समारोह किए जाएं, इनके सम्मान में जो कुछ भी कर सकता है, छोटे से छोटा योगदान भी इन खिलाड़ियों को बहुत आगे तक ले जाने में मदद करेगा।
और दूसरे लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी और ऐसे खिलाड़ियों की संख्या हमारे देश में और बढ़ेगी और ये इन खेलों का फैलाव जो है वो पूरे भारत में हो सकेगा और बड़े पैमाने पर हो सकेगा। ये बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी का इस बुलेटिन को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबसे एक गुजारिश कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भेजें ताकि ये जो खबर है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, इन खिलाड़ियों का प्रोत्साहन मिल सके और हमें भी इस चीज़ का प्रोत्साहन मिल सके कि हम आपको अच्छी से अच्छी खबरें तुरंत पहुंचा सकें। तो आप कृपया करके इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ऐसा करने की गुजारिश हमारी तरफ से कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।